टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भूगोल विषय। भूगोल विषय में हम लोगों ने अभी तक 2 खंडों में इसे जो 5वां अध्याय है उसे बांटकर देखा। अब हम लोग इस 5वें अध्याय का 3रा भाग देखेंगे, वनस्पति के प्रकार। वनस्पतियां कितने प्रकार की होती है, तो भारत में वनस्पतियों का क्या महत्व है। तो एक बार पुनः हम लोग वनस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो पहले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पतियां होती हैं जो स्वतः उगती हैं, जिनके उगने में बढ़ने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, वो प्राकृतिक वातावरण में अपने आप उगते हैं। तो इस तरह मनुष्य के द्वारा जो वृक्ष लगाए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं, वे तो वनस्पति है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वे नहीं आती है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कहा गया है कि उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की समृद्धि प्रगति का प्रतीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वनस्पतियों को हम 5 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि नक्शे में भी दिखाया गया है लाल रंग से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। उन क्षेत्रों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये काफी घने होते हैं और वर्षा अधिक होने के कारण इन वृक्षों की जो वृद्धि होती है और सूर्य की खोज में काफी ऊंचाई तक हो जाती है। तो ये 40 से 60 मीटर ऊंचे तक ये वन होते हैं और अलग अलग इसमें हर प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं जो एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, जिसके कारण इसे हम सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से रोजवुड, सिंकोना, अबानुस, पास इत्यादि वनस्पतियां आती हैं। इसमें अब लंबे वृक्ष होते हैं तो उसके हिसाब से उसमें जो जानवर होंगे वो लंगूर, बंदर इत्यादि यही सब पाए जाते हैं। तो इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार शब्द से ही हम जानते हैं कि इनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, तो ये सालों भर हरे भरे दिखाई देते हैं और ये सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो यहाँ दिखाया गया है। उन क्षेत्र की पूरी जो क्षेत्र को दिखाया गया है वह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, फिर आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सारे क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है। जहां पर 50 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन वनों की मुख्य विशेषता है कि 1.5 से 2 माह तक इन वनों की पत्तियां एक साथ गिर जाती है, जिसे पतझड़ या पर्णपाती वन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और इन एक साथ ये पत्तियां गिरने के कारण इन्हें हम पतझड़ वन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से चंदन, सागवान, शीशम, फिर ताल और बहुत सारे खैरा, अर्जुन, सहतूत इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। और इसमें पशु पक्षी जो होते हैं, सिंह, शेर, ये सब जंगली सुअर, हाथी, विभिन्न प्रकार की छिपकली, सांप, कछुआ इत्यादि इन वनों में पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। कटीले वन तथा
झाड़ियां जो है राजस्थान तथा गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है, उन सारे क्षेत्रों में इस तरह के कटीले झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। वहां जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां ये कटीले झाड़ियों वाले वन पाए जाते हैं। ये पानी की तलाश में ये वृक्ष के जड़ें काफी गहराई तक चली जाती है तथा पत्तियां अपने को बचाने के लिए वो कांटेदार रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस क्षेत्र की जो वनस्पति होती है उनकी पत्तियां गद्देदार होते हैं, कटीले होती है और जड़ काफी जमीन तक चली जाती है, जिसमें कीकर, बबूर, फिर नागफनी, फण, ये सब चीज वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर जो जीव रहते, चूहे, खरगोश और जंगली खच्चर, ऊंट इत्यादि इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर चौथा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहने का तात्पर्य है कि पर्वतीय क्षेत्र, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वह आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम का तथा अरुणाचल प्रदेश का, ये सब जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों पर इसका विस्तार है और इनका अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे 1500 तक की ऊंचाई पर जो तापमान का प्रभाव होता है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और वही सब वृक्ष वहां पाए जाते हैं। फिर 1500 से 2500 तक की ऊंचाई पर उनके किस्मों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तित ये जो पाइन वगैरह और अन्य वृक्ष जो उस ऊंचाई पर ग्रो करते हैं, फिर 2500 से लेकर 4500 तक की ऊंचाई पर जो पेड़ों की है प्राकृतिक बदल जाती है और वहां जो पेड़ होते हैं वे ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, उनकी पत्तियां शंकुआकार होती है और वहां पेड़ मिलते हैं। वे एक तरह से शंकुआकार कोणधारीय वन होते हैं। उसके बाद 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जहां पर काई और फन लाइकेन वगैरह मिलते हैं। 6000 से अधिक ऊंचाई पर कोई, चूंकि पूरा हिम से ढका होता है, कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो इस तरह हम पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। फिर उसके बाद पांचवा है मैंग्रोव या डेल्टाई वन। मैंग्रोव या डेल्टाई वन को दिखाया गया है जो कि डेल्टाई क्षेत्रों पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर इस तरह के वनों का उत्पत्ति है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में जो दलदली क्षेत्र है वहां पर इस तरह के वनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस वन में मैंग्रोव और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो पक्षियों के पंजों के आकार की होती है, जो ऊपर आके फैली रहती है, काफी सुंदर प्रतीत होती है। और इन डेल्टाई क्षेत्रों में ही मैंग्रोव और सुंदरबन, सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत के कारण इसे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में डेवलप हुआ है। उस वन का नाम सुंदरबन कहा जाता है। इसमें भी पेड़ों के जो प्रकार हैं वह मुख्य रूप से सुंदरी पेड़ हैं और खजूर वगैरह के पेड़, कुछ दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे वहाँ हैं और बंगाल रॉयल टाइगर जो है यह यहाँ का पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जीव है। इस तरह हम वनस्पतियों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उसके अध्ययन को पूर्ण रूप से देखा। एक बार फिर से वनस्पतियों को हम
5 वर्गों में विभक्त करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वन और 5वां है मैंग्रोव या डेल्टाई वन। तो इन सारे चीजों को हम नक्शे पे भी क्षेत्रवार दिखा के और इसके क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।